आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मुख्तसर लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा मेंटली डिसेबल्ड या मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। ये वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू स्कोर लेस देन 70 होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी कैटेगरीज, इनको क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं और इनके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम अपना सकते हैं कि इनकी स्कूलिंग या घर में अगर केयर करनी है तो वो किस अंदाज से हम कर सकते हैं। मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, पहले मैंने बताया कि ये वाले जो बच्चे हैं इनका आईक्यू स्कोर लेस देन 70 होता है। बाज़ किताबों में बाज़ राइटर्स इसको लेस देन 75 लिख देते हैं, बाज़ जगह इसको डिफरेंट तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, डिफरेंट रेंजेस मिलेंगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी होती क्या है। जो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो कहते हैं कि ये ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन मेंटल एंड प्रैक्टिकल फंक्शंस। इनके मेंटल और इनके जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं इनके। अब यहाँ पर लिमिटेशन इन मेंटल यानी इनकी इंटेलेक्ट, इनकी कॉग्निशन वो ठीक से नहीं होती और फिर उसके जो इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट करके सीखते हैं, कम्युनिकेशन हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, वो मुतासर होती हैं। फर्दर इसको दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनका इंटेलेक्ट के फंक्शंस, उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और दूसरा है अडॉप्टिव बिहेवियर, यानी वो जो अपने माहौल से सीखते हैं वहाँ क्या क्या मसाइल होते हैं इनको। अगर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को देखें तो सबसे पहले इनका जो आईक्यू स्कोर होता है वो बिलो 70 होता है, इससे नीचे तक ये चला जाता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है उनका जेनेटिक डिसऑर्डर से, और जब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो वो हमेशा बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता रहता है। बाकी जो नॉर्मल रेंज जिनका आईक्यू स्कोर 90 एंड अबव होता है उनके मुकाबले में ये वाले बच्चे बहुत ही लिमिटेशंस में होते हैं। अडॉप्टिव बिहेवियर में कौन सी चीज़ें आती हैं, उनकी कम्युनिकेशन हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, इंडिपेंडेंट लिविंग हो गई, या सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना, ये इनकी अडॉप्टिव बिहेवियर के अंदर शामिल है, जो माहौल के साथ इंटरेक्ट करने से। क्योंकि इनका इंटेलेक्ट कम होता है, ये लेस देन 70 इनका आईक्यू होता है, सोचने समझने की सलाहियत बाकी बच्चों के मुकाबले में कम होती है, इस वजह से इनकी कम्युनिकेशन, इनकी लिविंग, इनकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इनकी जो सेल्फ केयर है, अपना देखभाल करना, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये दो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हम देखते हैं इनकी कैटेगरी के मुताबिक इनके प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, और कौन सी हम स्ट्रेटजीज़ अपनाएं कि हम इनकी स्कूलिंग, अगर ये हो सकती है तो हम स्कूलिंग बेहतर करवाएं इनकी। अगर ये घर के अंदर रहने वाले बच्चे हैं तो उनको घर के अंदर हम एक्स्ट्रा केयर दे के और उनका ख्याल रख के उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे जो पहली कैटेगरी है यानी रिटार्टेड चिल्ड्रन, जो 70 एंड बिलो से स्टार्ट होते हैं, उनमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है माइल्ड, जिनको हम डल भी कहते हैं। इनका आईक्यू स्कोर होता है 50 to 69। मुख्तलिफ जगह पे आप मुख्तलिफ रेंजेस देखेंगे, कहीं 55 to 70 आप पढ़ लेंगे, तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सली ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती हैं। अब इनको प्रॉब्लम क्या होता है, जो माइल्ड और डल बच्चे होते हैं और जिनका आईक्यू स्कोर 50 से 69 तक होता है, इनको अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, यानी वो लर्निंग जो कंक्रीट से हट के हो, जिनको ये हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो कंक्रीट लर्निंग हो गई। और वो जो तख़य्युलाती लर्निंग है, जो ख्यालात की दुनिया है, वहाँ पर इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनको आइडेंटिफाई करने का भी आसान तरीका है कि जब उनकी अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग है तो वो कंफ्यूज होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। मैथमेटिक्स ख़ास तौर पर, स्टैटिस्टिक्स, इनको यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, आम स्कूलिंग के अंदर ये बच्चे मौजूद होते हैं, ये डल बच्चे होते हैं। अब हम इनको वहाँ पर क्लास के अंदर स्नब करने की बजाय, क्लास के अंदर इनको जो है ना वो बुरा भला कहने की बजाय, हम इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे।
इनकी एक्स्ट्रा केयर करेंगे। एक बच्चा 2 दफ़ा से 3 दफ़ा से समझ रहा है, इसको बेशक 6 दफ़ा हमें समझाना पड़े, हमें एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगी इन बच्चों को। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हमें एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगी। वो बार बार आपसे पूछते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये वाली स्ट्रेटजी इन बच्चों के लिए आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी। दूसरे हैं जनाब हमारे वो बच्चे जो मॉडरेट या इनको मॉर्ने भी कहते हैं। ये मॉडरेट रिटार्टेड होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल है वो 40 से 49 के बीचों बीच होता है और इनको कम्युनिकेशन बातचीत करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक से अपना जो माफ़ी ज़मीर है, जो इनर सेल्फ है, वो बयान नहीं कर सकते। सोशल स्किल्स इनकी बहुत वीक होती हैं। इनकी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं घर के अंदर, और जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं इनके लिए वहाँ पर, ये बाकी स्कूलों के अंदर इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनके स्पेशल स्कूल इनको सूट करेंगे और वहाँ पर इनकी स्पेशल केयर की जाए ताकि ये कुछ ना कुछ हद तक जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, कुछ ना कुछ इनकी लर्निंग हो जाए। आगे चलते हैं जी। आगे हैं हमारे सीवियर, वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 25 से 39 तक है। ये वो वाले बच्चे हैं, इनको हम इम्बिसाइल भी कहते हैं। बहुत लिमिटेड वर्ड्स या कुछ गिनती के लफ्ज़, अम्मा, अब्बा, मम्मा, पापा, यहाँ तक इनको हो सकता है कि ये चीज़ें बोल सकें, इनकी कम्युनिकेशन का हिस्सा हूँ, लेकिन ज़्यादा फ्रीली ये बात नहीं कर सकते। बहुत ही लिमिटेड होता है इनका बातचीत करना, थोड़ी बहुत काउंटिंग कर सकते हैं। इनको एल्डर सपोर्ट चाहिए, बड़े भाई की, पेरेंट्स की, कोई और जो है ना इनका सपोर्ट करने के लिए इनको लाजमी चाहिए, अदरवाइज़ ये अपने आप को या किसी और को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी कैटेगरी है, सबसे नीचे आईक्यू लेवल में, वो है लेस दैन 25 जो स्कोर होता है जिनका आईक्यू, और इनको हम प्रोफाउंड या इडियट्स भी कहते हैं। तो अहमक उर्दू में इसको बोलते हैं। ये 25 और उससे नीचे वाले होते हैं। कैन नॉट स्पीक, ये बोल नहीं सकते बेचारे। ये ज़्यादातर बेड रिडन होते हैं। ये अपनी चीज़ें भी, अपनी केयर और अपनी सफाई सुथराई ये करना भी इनके लिए मसला होता है। इनको प्रॉपर पेरेंटेज, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा केयर करते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने पेरेंट केयर लिखा है। यहाँ पर भाई बहन बाकी लोग वो चल सकते हैं एक हद तक, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इन बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत ही पैथेटिक होती है। ज़्यादातर जो है तमाम ज़िंदगी बेड के ऊपर या इनका चलना फिरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये वो वाले बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 25 से नीचे होता है। तो ये वाली थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि मेंटली रिटार्टेड या मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं और उनको क्या क्या मसाइल होते हैं, APA के बारे में क्या कहता है, कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, और कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं कि उनको घर में, घर से बाहर और स्कूलिंग में अगर वो हैं तो उनको बेहतर केयर के ज़रिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर बना सकें। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस किस्म की मज़ीद वीडियो सिंपल वर्ड्स में, क्रिस्पी अंदाज में आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।